हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर फैक्ट की आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की। नहीं दोस्तों, हम आपको अमेरिका की सैर पर नहीं ले जा रहे। हम आपको आज उस मुल्क ले जा रहे हैं जहां खवातीन की तादाद मर्दों से बहुत ज्यादा है। ये मुल्क पूरी दुनिया में हसीनो जमील औरतों की वजह से मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा तोहम परस्ती का शिकार हैं। जहाँ आपको रेस्टोरेंट में कभी भी ताज़ा फलों और सब्जियों से बना खाना नहीं मिलेगा, जहाँ सबसे ज्यादा मायोनीज और आलू खाए जाते हैं, जहाँ सादे पानी से ज्यादा शराब पी जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शुमार होने के बावजूद यहाँ करप्शन का राज है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस का नाम लेते ही शायद आपके दिमाग में हर तरफ शराब की बोतलों से घिरा हुआ एक मुल्क आता होगा, मगर सच बताएं तो ये लोग शराब के साथ साथ कॉफी के भी एडिक्ट हैं। शराब और औरतों के अलावा ये मुल्क और भी बहुत सी दूसरी बातों के लिए मशहूर है, और ये सब हम बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। तो हो जाए तैयार, क्योंकि हमारी फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड करने वाली है रूस की खूबसूरत सरजमीन पर। शुमाली एशिया और मशरकी अमेरिका में वाक़ रशिया 17.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जो कि अमेरिका से 2 गुना ज्यादा और पूरी दुनिया का 10% हिस्सा है। इसी वजह से ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 144.5 मिलियन है। रशिया गैस, तेल और कोयले के मादनी वसाइल से माला माल है। वर्ल्ड बैंक ने रशिया में मौजूद कुदरती वसाइल की कीमत का अंदाजा लगाया तो इन वसाइल की कीमत $75 ट्रिलियन निकली। रशिया की मईशत इन्हीं वसाइल की बदौलत काफी मजबूत है। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ऑयल देने वाला मुल्क रशिया है। पहले नंबर पर सऊदी अरब है। इसके शुमाली इलाकाजात में इस कदर बर्फ पड़ती है कि लोग रात के वक्त गाड़ियों की बैटरियों को कंबल उड़ा देते हैं और सारा दिन गाड़ी का इंजन चलता रहता है। रशिया में फसलों की काश्तकारी के लिए पूरे साल में सिर्फ 2 से 4 महीने मुनासिब होते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में 8 महीने फसलों की काश्तकारी की जा सकती है। पूरी दुनिया में इस वक्त 24 टाइम जोन हैं, जिनमें से 11 तो सिर्फ रशिया के पास ही हैं। जब मशरकी रूस में आधा दिन हो रहा होता है तो मगरबी रूस रात के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ होता है। रशिया एक अमीर मुल्क है, मगर इसके लोग गरीब हैं। यहाँ के लोगों की तनख्वाह बाकी मगरबी ममालिक की निस्बत बहुत कम है। लोगों की कम तनख्वाह की वजह से यहाँ पर इंटरनेट, बिजली, गैस, खाना पीना, घरों का किराया बाकी मगरबी ममालिक की निस्बत भी बहुत ज्यादा कम है। सेकेंडरी एजुकेशन रशिया में रहने वाले हर इंसान के लिए कंपलसरी है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद यहाँ के लोग अपना कैरियर बनाने के लिए बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियां महदूद हैं, और अगर नौकरियां मिल भी जाएं तो तनख्वाह कम होती है। रशिया के कुछ शहर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। वहाँ के हालात बाकी शहरों की निस्बत बहुत अच्छे भी हैं, और वहाँ की तनख्वाहें भी बाकी शहरों की निस्बत ज्यादा हैं। मॉस्को तो रशिया में बसने वाले हर इंसान के लिए एक ड्रीम सिटी है, क्योंकि मॉस्को में तनख्वाहें दूसरे शहरों से 3 से 5 गुना ज्यादा हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शहरों में से मॉस्को एक है, जहाँ पर 71 बिलियनर्स पाए जाते हैं। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है। यहाँ पर हर 90 सेकंड के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। एक दिन में 9 मिलियन मुसाफिर इस मेट्रो पर सफर करते हैं। खूबसूरती के एतबार से रशिया का सबसे खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग है, जो सकाफती, तारीखी और शानदार फने तामीर की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा सबवे सेंट पीटर्सबर्ग में है, जिसकी गहराई 100 मीटर है। रशिया का एक शहर ऐसा भी है जहां सबसे ज्यादा मायोनीज खाया जाता है। इस शहर का नाम याकाटेनबर्ग है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी मायोनीज की वजह से शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील लेक बैकेल इसी मुल्क में वाक़या है। ये झील इतनी बड़ी है कि देखने में समंदर का गुमा होता है। ये झील 25 मिलियन साल पुरानी और 5387 फीट गहरी है। इस जमीन का 20% ताज़ा पानी इस झील में पाया जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल रोड भी रशिया में ही पाई जाती है, जो 2299 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबा रास्ता इस लाइन के जरिए मॉस्को से व्लादिवोस्टोक जाने में लगता है, जिसमें 7 दिनों यानी 1 हफ्ते का वक्त दरकार होता है और 7 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरना पड़ता है। इस रेलवे के जरिए आप मंगोलिया, चाइना, जापान और शुमाली कोरिया तक भी जा सकते हैं। रशिया में इस रेलवे लाइन को अच्छी खासी अहमियत हासिल है, क्योंकि इस मुल्क की 30% बरामदात इसी लाइन से सफर करती हैं। साल में 2 लाख कंटेनर यहाँ से यूरोप जाते हैं। रशिया में 60% से ज्यादा आबादी अपार्टमेंट में रहती है, क्योंकि घर बनाने के लिए जगह खरीदना यहाँ के लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। एक अपार्टमेंट को अक्सर 2 फैमिलीज मिलकर शेयर करती हैं। अपार्टमेंट का रकबा सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर होता है। खूबसूरत सकाफत और बड़े बड़े म्यूजियम की वजह से रशिया को दुनिया भर में जाना जाता है, मगर यहाँ रहने के लिए आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी रशिया की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं, और इन्हीं वजूहात की बिना पर यहाँ की सड़कें बाकी ममालिक की निस्बत
ज्यादा अच्छी नहीं है। रशिया का शुमार दुनिया के उन 50 ममालिक में होता है जहाँ बहुत ज्यादा करप्शन होती है। सरकारी दफातर में तो हुकूमत के बनाए हुए कानून लागू होते हैं, मगर रशिया में तो प्राइवेट कंपनीज भी हुकूमत के जेर असर हैं और कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नया काम करने से पहले उनको हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। यहाँ पर गिनती के कुछ लोग होंगे जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं। सिर्फ 3% लोग अंग्रेजी को अच्छे से बोल और समझ सकते हैं, जबकि 30% लोग वो हैं जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते हैं, या फिर वो जिनको अंग्रेजी बोलनी तो नहीं आती मगर समझ में जरूर आ जाती है। अंग्रेजी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान रशियन है। यूनाइटेड नेशन की 6ठी ऑफिशियल लैंग्वेज भी रशियन है। रशिया में तरक्की याफ्ता शहरों को छोड़कर बाकी शहरों में जराइम की शरह काफी ज्यादा है और इसी वजह से कुछ शहरों में सयाहों के जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ के क्रिमिनल्स इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि किसी ने उसकी जेब में से पैसे या कीमती चीज निकाल ली है। पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाने में इतना ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है कि अक्सर लोग शिकायत दर्ज ही नहीं करवाते। यहाँ का खाना बस गुजारे लायक होता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोग बाहर से ज्यादा घर का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर के खाने का जायका इंतहाई बदमजा और क्वालिटी बहुत ही कम होती है। बर्गर और सुशी यहाँ पर आपको हर तरफ दिखाई देगी। यहाँ के खानों में आपको कभी भी ताज़ा सब्जियाँ और फ्रूट्स नहीं दिखाई देंगे। ज्यादातर खानों में सिरके वाली सब्जियाँ और सेब नजर आएंगे, क्योंकि जिस मौसम में यहाँ पर ताज़ा सब्जियाँ और फल दस्तयाब होते हैं ये लोग उनको सर्दियों के लिए महफूज कर लेते हैं। रशिया आलू की काश्तकारी करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको आलू खाने वाले बहुत से लोग नजर आएंगे। यहाँ की आधी आबादी कॉफी एडिक्ट है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले ममालिक में रशिया 7वें नंबर पर आता है और यहाँ की कॉफी मार्केट वक्त के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। रशिया में 1990 में जब पहली बार मॉस्को में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोला गया था तो पहले ही दिन 5000 लोग एक नए और अनोखे खाने को चखने के लिए जमा हो गए थे। लोग यहाँ से बर्गर खरीदने के लिए 6 घंटे कतार में खड़े होकर गुजारा करते थे। इस वक्त ये रशिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट हुआ करता था। अगर आप रशिया की सैर पर निकले हुए हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जरूर चेक कर लें कि कहीं इस पर मट्टी तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इस मुल्क में गंदी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाना जुर्म है। और अगर आपकी पूरी गाड़ी ही गंदी है तो इस पर आपको कोई जुर्माना तो आयद नहीं होगा, मगर लोग आपको अजीब नजरों से जरूर देखेंगे। रशिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को किसी भी किस्म की अद्वियात और सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। इन सहूलियात की क्वालिटी बेशक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, मगर हुकूमत अवाम को ये सहूलियात मुफ्त में फराहम करना अपना फर्ज समझती है। रशिया की खवातीन अपनी खूबसूरती के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि रूसी खवातीन से ज्यादा दुनिया में और कोई हसीन है ही नहीं। कुदरती हुस्न से तो यहाँ की खवातीन माला माल है ही, मगर यहाँ की खवातीन घर से 2 कदम भी बाहर मेकअप के बगैर नहीं निकालती हैं। रूसी खवातीन की बात हो रही है तो आपको बताते चलते हैं कि रशिया में खवातीन की तादाद मर्दों से काफी ज्यादा है। मुहक्किकीन ने यहाँ मर्दों की तादाद कम होने की 2 वजूहात बताई हैं। पहली वजह यह है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान बहुत से मर्द सिपाही मारे गए थे और दूसरी वजह है शराब। अंदाजे के मुताबिक 40% मर्दों की अमवात बहुत ज्यादा शराब पीने से होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। रूसी लोग पूरी दुनिया में अपनी फिटनेस और जिम्नास्टिक स्किल की वजह से जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं हैं और अनजान लोगों से बात करना तो बहुत दूर की बात, उनको मुस्कुरा कर देखना भी मायूब समझते हैं। इस मुल्क की कुछ रिवायत तो बहुत ही अजीबो गरीब हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा तोहम परस्ती का शिकार हैं। रूसी लोग -30 डिग्री जैसी सख्त सर्दी में ठंडे यख पानी में ओपन वाटर स्विमिंग करते हैं ताकि अपने गुनाहों को धो सकें। सख्त सर्दी वाले ममालिक में इस तरह की स्विमिंग को आइस स्विमिंग कहा जाता है। रशिया में कपल्स एक दूसरे को फूल तोहफे में देते वक्त फूलों की तादाद का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि रशिया में अगर आप किसी को इवन नंबर्स में फूल देंगे तो दूसरा इंसान आपसे सख्त नाराज हो जाएगा, क्योंकि रूसी रिवायात में इवन फ्लावर्स सिर्फ कवर पर रखे जाते हैं। तोहफों से मुताल्लिक आपको रूसी लोगों की एक और दिलचस्प बात भी बताते चलते हैं। आप रशिया में किसी को घड़ी तोहफे में नहीं दे सकते, क्योंकि घड़ी की चलती सुइयां इंसान को मौत के करीब ले जाती हैं और आपके इस अमल से तोहफा लेने वाले को लगेगा कि आप उसे मरने की बद्दुआ दे रहे हैं। आप किसी रूसी इंसान से कुछ भी कहे बगैर दोस्ती या रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, आप उस इंसान को तोहफे में कोई भी तेज धार वाली चीज दे दें, जैसा कि कैंची, छुरी, कील वगैरह। दूसरा इंसान आपके कहे बगैर ही आपकी नीयत समझ जाएगा। रशिया में घरों के अंदर सीटी बजाना बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसा करना उनके लिए बदकिस्मती लेकर आएगा और उनको माली बहरान से गुजरना पड़ेगा। रशिया में आप अपना बैग जमीन पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। रशिया में गैर शादीशुदा लोग टेबल के कॉर्नर पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से वो जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। रशिया में खाने की टेबल पर बैठकर नमक पास करते हुए खास ख्याल रखा जाता है कि वो
टेबल पर ना गिरे, क्योंकि अगर नमक टेबल पर गिर जाए तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात उभर जाएंगे। रूसी लोग जब भी किसी तकरीब में शामिल होते हैं तो मेजबान को दुआ देने के लिए सब मेहमान अपने गिलास को 2-4 बार इकट्ठा करके टोस्ट करते हैं, जो काफी लंबा होता है और बहुत सी दुआओं पर मुश्तमिल होता है। रूसी लोग कभी भी दरवाजे पर खड़े होकर हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि दरवाजे पर बहुत सी बदरूहें उन पर नजर रखे हुए होती हैं, जो उनके लिए बदकिस्मती लेकर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको रूसी लोगों की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।